देखने में आती है, उसको कहते हैं दिल जलता है या हार्ट बर्न। बट दिल तो जलता नहीं है, जलता तो पेट है। तो हार्ट बर्न के बारे में बताइए कि ये इतनी कॉमन प्रॉब्लम क्यों हो गई है? हार्टबर्न इज नॉट ए डिजीज, एसिडिटी इज नॉट ए डिजीज। हमारी माँ जब हमको खान पान के तरीके सिखाती है तो वो हमारी सबसे पहली डॉक्टर होती है। माँ हमारी पहली डॉक्टर होती है और माँ से बेहतर कोई डॉक्टर नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। वर्क फ्रॉम होम का मतलब सिर्फ एक जगह बैठे रहना नहीं है ना। वर्क फ्रॉम होम का मतलब भी होता है कि आप अपनी जो डेली रूटीन है उसके अंदर जो पहले आप भाई जब आप ऑफिस जाते हैं, जब हम काम पे जाते हैं तो बहुत सारा वर्कआउट हो जाता है। तो घर पे तो कम से कम अपनी अपनी जो लाइफ स्टाइल है, जो वर्कआउट है, उसको हम वैसा के वैसे ही बनाए रखें ताकि जब मैंने फूड को अडॉप्ट कर लिया पूरा का पूरा यूरोपियन कंट्रीज़ का या बाहर का, या उनकी लाइफ स्टाइल तो वहाँ की अडॉप्ट कर ली, तो धीरे से कहीं ना कहीं वहाँ की बीमारियाँ भी हमारे घरों में पैर पसार रही हैं जो आज से 4 दशक पहले हमारे देश में होती ही नहीं थी। लेकिन आज देखेंगे आप, जैसे कोलोरेक्टल कैंसर है, स्टमक का कैंसर है, ईसोफेगस जिसको हम फूड पाइप कहते हैं उसका कैंसर है, ये सारे कैंसर में भी हम दुनिया में चौथे नंबर पर आ गए। जबकि एक ज़माने में ये बीमारियां भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में होती ही नहीं थी। अब तो हमारे फ्रिज में सारी चीज़ें 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, 4 दिन के लिए हम फ्रिज के अंदर प्रिजर्व करते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीयों की फूड हैबिट्स में ये जो बदलाव आया है वो एक मेन कॉज है कोलोरेक्टल कैंसर का हिंदुस्तान के अंदर होने का। बात अब युवाओं की कर लेते हैं, वो हॉस्टल्स में रहते हैं, तो उनके पास इतने सारे ऑप्शन नहीं होते हैं। लेट नाइट उनका स्केड्यूल भी होता है। कुछ उनकी अपने अवसाद, अपने टेंशन्स भी होते हैं, तो अपने आप को फ्रेश रखने के लिए वो स्मोकिंग भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो ज़िंदगी में उनको अच्छा भी फील हो और वो एक रेगुलर एक दिनचर्या भी अपना ले? या बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो उनको अपने सपनों को अचीव करने के लिए उनको स्मोकर बनना होगा। वो सोचते हैं कि धुएं की आड़ में वो अपने सपने पूरे कर लेंगे, जबकि ये बहुत नुकसानदायक होता है। हम लोग जो चाय पीते हैं उसमें मिल्क की मात्रा ज़्यादा होती है जी। तो समटाइम्स ज़्यादा अमाउंट में चाय पीना या बार बार चाय पीना डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं एसिड सिक्रेशन ज़्यादा कराती है। और एसिडिटी के मरीजों को ये सलाह है कि यदि चाय भी पीनी है तो दिन में 2 बार चाय पी सकते हैं वो। अब एसिडिटी हो ही गई है, तो उसका निदान क्या है? तुरंत में एक कोई व्यक्ति क्या कर सकता है? ज़्यादातर जो मरीज होते हैं, जो गैस के मरीज हमारे पास आते जी। हैं, वही कंप्लेंट करते ही हैं कि डॉक्टर साहब गैस पूरी सिर में भर गई है, या कान से गैस निकलती है, या गले में भी गैस उनको लगती है। तो ये सिम्टम्स हैं उसके। ये तो ये आपको तय करना है कि आपको कौन सा फल, कौन सा फ्रूट, कौन सी सब्जी आपको तकलीफ देती है। यदि वो चीज़ आपको लगता है कि इसके कारण आपको एसिड सिक्रेशन बढ़ रहा है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। एमपी लाइव न्यूज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूं अजय सिंह सिसोदिया। दोस्तों, पिछले कुछ समय से हमको हज़ारों की संख्या में ईमेल्स प्राप्त हो रहे थे और उसमें आप लोग लगातार हमसे ये कह रहे थे कि हेल्थ के ऊपर हम कुछ अच्छे प्रोग्राम करें। वैसे भी हमारी संस्कृति में तो कहा ही गया है कि पहला सुख निरोगी काया। जब काया निरोगी होती है तो दुनिया की हर चीज़ अच्छी लगती है। तो इसी आपके मेल को मद्देनज़र रखते हुए हम एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं जिसका नाम है सेहत दिल से। और इस सीरीज में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारत के जाने माने गैस्ट्रो सर्जन, उदर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर परविंदर लुबाना। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं ऑडियंस आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब इंदौर के एक बहुत प्रतिष्ठित एप्पल हॉस्पिटल के भी संचालक हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी समस्या जो देखने में आती है उसको कहते हैं दिल जलता है या हार्ट बर्न। बट दिल तो जलता नहीं है, जलता तो पेट है। तो हार्ट बर्न के बारे में बताइए कि ये इतनी कॉमन प्रॉब्लम क्यों हो गई है? देखिए, आज के दौर में समय किसी के पास नहीं, और जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है हमारी स्टमक की, जी। वो एक तय समय के अंदर एक तय अमाउंट का एसिड सेक्रेट करती है। तो ये जो ज़िंदगी की भागदौड़ है, इसने कहीं ना कहीं हमारी स्टमक को जलाया है, और स्टमक को जलाते जलाते वो आग दिल तक पहुंच गई है। सो सर्जिकल प्रैक्टिस की जब मैं बात करता हूँ तो हमारी क्लिनिक में आने वाले लगभग 30% जो पेशेंट्स होते हैं वो यंग होते हैं, और सबकी एक जैसी कॉमन समस्या है कि उनको एसिडिटी होती है, उनको हार्ट बर्न होता है, उनको गैस की समस्या होती है। और कहीं ना कहीं जब हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो ये पता चलता है कि उनकी जो फूड हैबिट्स है, उनकी जो लाइफ स्टाइल है, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ चुका है। और इसलिए हम इसको डिजीज़ नहीं कहते हैं, हम इसको डिसऑर्डर कहते हैं, इसको लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं।
हार्ट बर्न इज नॉट ए डिजीज, एसिडिटी इज नॉट ए डिजीज। आप डिजीज नहीं हो, यंग आदमी को कोई बीमारी नहीं होती है जब वो हेल्दी होता है तो, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी फूड हैबिट्स, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ स्टाइल, कहीं ना कहीं उनके काम करने का जो पैटर्न है, काम करने का जो तरीका है, काम करने का जो समय है, वो बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड मैनर के अंदर वो अपनी लाइफ को जीते हैं। और शायद इसीलिए ये सारे लोग अगले दिन सुबह जब उठते हैं तो इनको सुबह उठते ही हार्ट बर्न चालू हो जाता है। तो डॉक्टर साहब किस तरीके का डिसऑर्डर है, मतलब क्या देखने में आता है अमूमन ये लोग क्या ऐसी लापरवाही करते हैं अपनी दिनचर्या में जिसकी वजह से इनको इस समस्या का सामना करना पड़ता है? देखिए, हम जब पैदा होते हैं, हमारी माँ जब हमको खान पान के तरीके सिखाती है तो वो हमारी सबसे पहली डॉक्टर होती है। माँ हमारी पहली डॉक्टर होती है और माँ से बेहतर कोई डॉक्टर नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि वही हमें बताती है कि ये नाश्ते का टाइम है, ये हमारे दोपहर के खाने का टाइम है और ये हमारे रात के खाने का टाइम है। तो हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है वो हमारे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के हिसाब से तय होती है। लेकिन जैसे जैसे जब आज की युवा पीढ़ी को हम देख रहे हैं, वो इतनी व्यस्त हो गई, वो पूरे टाइम कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, वो पूरे टाइम इंटरनेट, सोशल मीडिया पे बैठे रहते हैं। उनके ऊपर वर्क का इतना प्रेशर रहता है कि वो अपने खान पान को या तो भूल जाते हैं या बहुत ही अलग समय पर वो अपना खान पान कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये तो एक प्रमुख कारण है। ये फिर दूसरा प्रमुख कारण है लेक ऑफ एक्सरसाइज। हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम, ये एक नया कल्चर चालू हो गया, वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम का मतलब सिर्फ एक जगह बैठे रहना नहीं है ना। वर्क फ्रॉम होम का मतलब भी होता है कि आप अपनी जो डेली रूटीन है उसके अंदर जो पहले आप भाई जब आप ऑफिस जाते हैं, जब हम काम पे जाते हैं तो बहुत सारा वर्कआउट हो जाता है। तो घर पे तो कम से कम अपनी अपनी जो लाइफ स्टाइल है, जो वर्कआउट है, उसको हम वैसा के वैसे ही बनाए रखें। तो पहला जो कारण है वो खाने का समय निर्धारित नहीं होना, एक सबसे प्रमुख समस्या वो है। जो सबसे प्रमुख कारण एज ए डॉक्टर हम लोग का मानना है वो ये रहता है। और दूसरा रहता है लेक ऑफ एक्सरसाइज, एक ही जगह बैठे रहना, लेटे हुए ही पूरा काम करना। तो कहीं ना कहीं आपकी जो पोजीशन रहती है बैठने की, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एसिडिटी या हार्ट बर्न जैसी समस्याओं के लिए। तीसरा प्रमुख कारण जो है वो आपके खाने में क्या आप खा रहे हैं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, हम जब बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड की, जब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन ऑफ लाइफ स्टाइल की, तो अगला फैक्टर आता है कि जब मैंने फूड तो अडॉप्ट कर लिया पूरा का पूरा यूरोपियन कंट्रीज़ का या बाहर का, या उनकी लाइफ स्टाइल तो वहाँ की अडॉप्ट कर ली, तो धीरे से कहीं ना कहीं वहाँ की बीमारियाँ भी हमारे घरों में पैर पसार रही हैं। तो ये एक जो फूड है, जो क्वालिटी ऑफ फूड है, वो भी बहुत, उसके अंदर बहुत सारा चेंज आया है। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती थी हमारे देश में जो आज से 4 दशक पहले हमारे देश में होती ही नहीं थी, लेकिन आज देखेंगे आप, जैसे कोलोरेक्टल कैंसर है, स्टमक का कैंसर है, ईसोफेगस जिसको हम फूड पाइप कहते हैं उसका कैंसर है, ये सारे कैंसर में भी हम दुनिया में चौथे नंबर पर आ गए, जबकि एक ज़माने में ये बीमारियां भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में होती ही नहीं थी। लेंसेट एक बहुत प्रतिष्ठित मैगजीन है, मेडिकल जर्नल है, उसने एक बहुत गहन रिसर्च किया था इस चीज़ के ऊपर कि भारतीयों में इन बीमारियों का एकदम से नंबर कैसे बढ़ गया, चाहे वो स्टमक कैंसर हो, चाहे कोलोरेक्टल कैंसर हो। तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट उन्होंने पाया कि भारत के लोगों की जो खान पान की जो आदतें थी, जो वो मोटा अनाज खाते थे, हल्दी का प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल करते थे, ये दोनों तीनों चीज़ें, फ्रेश सब्जियां, जब फ्रिज हुआ ही नहीं करते थे हमारे पास, तो सीधे खेत से तोड़ कर सब्जियां आती थी और हम वही बनाते थे और वही खाते थे, हम इकट्ठा करके कुछ नहीं रखते थे। आज देखेंगे आप तो हमारे फ्रिज में सारी चीज़ें 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, 4 दिन के लिए हम फ्रिज के अंदर प्रिजर्व करते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीयों की फूड हैबिट्स में ये जो बदलाव आया है वो एक मेन कॉज है कोलोरेक्टल कैंसर का हिंदुस्तान के अंदर होने का। तो डॉक्टर साहब ने 3-4 बहुत प्रमुख बातें बोली। एक तो ये बताया उन्होंने कि आपकी जो लाइफ स्टाइल है ये कोई डिजीज नहीं है, डिसऑर्डर है। तो जिंदगी को थोड़ा संतुलित कर लें, संयमित कर लें, खाने का समय निर्धारित होना चाहिए। यदि आप वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप एक जगह पर बैठे रहें या पड़े रहें, थोड़ा सा मूव करते रहें और एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालें। कुछ बीमारियां डॉक्टर साहब बता रहे हैं हमारे यहाँ होती नहीं थी, और डॉक्टर साहब मैं आपसे पूरी तरह एग्री करता हूँ। ईश्वर की असीम कृपा से आज मेरे पिताजी की आयु 80 वर्ष है, ना उनको बीपी है ना शुगर है। सिर्फ बात यह है कि उन्होंने बाहर का कभी कुछ नहीं खाया और टाइम टू टाइम वो अपनी लाइफ स्टाइल जीते हैं। तो ये सब चीज़ें उन्होंने बताई। और एक हमारी जो माँ होती है वो हमारी पहली डॉक्टर होती है और बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्टर होती है। वो छोटे से ही हमको टोकती कि बेटा नाश्ते का समय हो गया, और नाश्ता में उन्होंने कभी हमको बर्गर पिज़्ज़ा तो कभी सजेस्ट नहीं किया, तो हमको पता ही है। वो उन्होंने हमेशा अपने हाथों का खिलाया, शुद्ध खाना खिलाया, और फ्रिज का खाना, फ्रोजन फूड से भी आपको जितना हो सके उतना
बचना चाहिए। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक बात अब युवाओं की कर लेते हैं, वो हॉस्टल्स में रहते हैं, तो उनके पास इतने सारे ऑप्शन नहीं होते हैं, लेट नाइट उनका स्टडी स्केड्यूल भी होता है, कुछ उनकी अपने अवसाद, अपने टेंशन्स भी होते हैं, तो अपने आप को फ्रेश रखने के लिए वो स्मोकिंग भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो ज़िंदगी में उनको अच्छा भी फ़ील हो और वो एक रेगुलर एक दिनचर्या भी अपना लें? देखिए, युवावस्था से ही हमको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लेनी होगी कि हेल्थ ही वेल्थ है। हम जिस वेल्थ की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वेल्थ की तरफ हम भाग रहे हैं, यदि उस भाग दौड़ में यदि हमारी हेल्थ चली गई तो उस वेल्थ की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। और जैसा कि मैंने बताया कि पहले जब एज ए मेडिकल स्टूडेंट जब हम लोग अपनी किताबों को खोलते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें सारी बीमारियों की एक उम्र निर्धारित बताई गई थी कि लीवर कैंसर 7वें दशक में होता है, कोलोरेक्टल कैंसर 5वें दशक की बीमारी। लेकिन अभी आप देखेंगे तो लीवर कैंसर के मरीज 5वें दशक में आ रहे हैं, कोलोरेक्टल के कैंसर के मरीज तो 20, 22, 24 साल के मरीज भी हमारी सर्जिकल ओपीडी के अंदर आ रहे हैं। ब्लड प्रेशर और शुगर भी बहुत कम एज में देखने को मिल रहा है, पहले थोड़ा सा ये चीजें नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी को, सारे युवाओं को, हम मानते हैं आपके पास सपने हैं, ठीक है ना, थिंक बिग, बड़ा सोचने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी सेहत का आपको ध्यान देना होगा। आपको ये खुद को तय करना होगा कि कौन सी चीज़ें आपके स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल की लत है, या बहुत सारे लोग पान मसाला भी खाते रहते हैं, या बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो उनको अपने सपनों को अचीव करने के लिए उनको स्मोकर बनना होगा। वो सोचते हैं कि धुएं की आड़ में वो अपने सपने पूरे कर लेंगे, जबकि ये बहुत नुकसानदायक होता है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि कम उम्र के अंदर ही लोगों को हार्ट अटैक भी आ रहे हैं। अभी मैंने मेरे एक मित्र के बेटे को हमारे अस्पताल की इमरजेंसी में रिसीव किया। ही वॉज लिटरली कोलैप्स, वो बिल्कुल कोलैप्स स्थिति में आया था, ना उसका ब्लड प्रेशर था, ना उसकी पल्स थी। ईसीजी और बाकी जांचों के दौरान पाया गया कि उसको एक मैसिव हार्ट अटैक आया। मैं बड़ा परेशान था कि इस छोटे से 23 साल के नौजवान को इतना बड़ा हार्ट अटैक, जबकि उसके मदर और फादर दोनों को हार्ट संबंधित कोई बीमारी नहीं थी। मैं उस परिवार को बहुत अच्छे से जानता हूँ जी। एनी हाउ, उस बच्चे को तो रेस्क्यू कर लिया गया, उस बच्चे की जान बच गई। इमरजेंसी में उसकी एंजियोप्लास्टी हुई और पता चला कि उसकी हार्ट की जो 2 मेन नलियां हैं, दोनों ही ब्लॉक निकली। मैंने कार्डियोलॉजिस्ट से थोड़ी बात की और पता चला कि वो बच्चा इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बहुत मात्रा में पीता है। ओह। तो बच्चों को ये लगता है कि वो ये धुएं वाली सिगरेट, ये वाली ना पिए, ई सिगरेट पिए तो शायद ये उनको कम नुकसान पहुंचाएगी। तो स्मोक जो निकोटीन है वो तो उतना ही नुकसान पहुंचाएगी किसी भी फॉर्म में, चाहे वो क्रूड फॉर्म में हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो। तो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जैसी चीज़ें भी, जो बच्चे आजकल वो सोचते हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा, अपने कमरों में बैठ के इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट वो पीते रहते हैं, उससे उसका एग्जाम्पल हमारे सामने है कि 23 साल के नवयुवक को इतना मैसिव हार्ट अटैक आया, वो भी इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की वजह से। तो किसी भी वे में स्मोकिंग ना करें, डॉक्टर साहब का ये कहना। जो लोग कुछ लोग आजकल फ्लेवर्ड हुक्का भी बहुत पीने लगे, हुक्का लॉन्च आ गए, मुझे नहीं लगता कि वो भी कोई हेल्दी चीज होगी। लंग्स को ऑक्सीजन ही लेने दे, और बहुत अच्छी अच्छी चीजें जिससे आप अपने आप को रिफ्रेश फील करा सकते हैं। डॉक्टर साहब, चाय कॉफी का क्या है, ये क्या छोड़ना चाहिए एसिडिटी वाले पेशेंट्स को? नहीं, देखिए, यदि आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी है जी, तो हम लोग जो चाय पीते हैं उसमें मिल्क की मात्रा ज़्यादा होती है। जी। तो समटाइम्स ज़्यादा अमाउंट में चाय पीना या बार बार चाय पीना, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं एसिड सिक्रेशन ज़्यादा कराती है। और एसिडिटी के मरीजों को ये सलाह है कि यदि चाय भी पीनी है तो दिन में 2 बार चाय पी सकते हैं वो, लेकिन 7-8 चाय पीना, बार बार चाय पीना, या बहुत मीठी चाय पीना, या चाय के अंदर बहुत सारे मसाले डाल के पीना, उससे भी कई बार एसिडिटी होती है और हार्ट बर्न होता है। खाली पेट, कुछ लोगों को बेड टी की हैबिट होती है, खाली पेट चाय लेना ठीक है? वो ले सकते हैं। देखिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। कुछ लोगों को उससे कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों को उससे तकलीफ होती है। तो हम ऐसा एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं कि खाली पेट चाय नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग खाली पेट चाय पीते हैं। तो ऐसे तमाम लोग जो स्वस्थ हैं वो लोग पी सकते हैं। पर यदि आपको कोई तकलीफ है खाली पेट चाय पीने से, आपको लगता है कि एसिड ज़्यादा बन रहा है, तो आप अवॉइड कर सकते हैं सुबह की चाय को। एक और चीज डॉक्टर साहब जो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, कि चलिए ये तो आपने बात करी लाइफ स्टाइल की, किस तरीके से युवा पीढ़ी जो है अपनी लाइफ स्टाइल को सुधार सकती है, और जो लोग फैमिली में भी हैं, जरूरी नहीं युवा हो, मध्यम एज के जो लोग हैं या जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए भी सारी टिप्स उतनी ही कारगर है। अब एसिडिटी हो ही गई है,
तो उसका निदान क्या है? तुरंत में एक कोई व्यक्ति क्या कर सकता है? देखिए, कई बार हम जिसको सिंपल एसिडिटी समझते हैं, कई बार जैसे हार्ट बर्न, ये हार्ट बर्न आपने बड़ा अच्छा टॉपिक आज का आपने इसको टाइटल दिया, हार्ट बर्न। जी। हार्ट बर्न इसको इसलिए कहा जाता है कि कई बार हार्ट अटैक, जो असली वाला हार्ट अटैक रहता है, उसमें और एसिडिटी के जो पेन होता है, उन दोनों के बीच में फ़र्क करना कई बार मुश्किल होता है। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये वाला जो हार्ट बर्न है, ये उनके एसिडिटी का अटैक है, और वो हार्ट अटैक निकलता है, और इसमें कई बार देरी हो जाती है और नुकसान हो जाता है। तो जब भी आपको एसिडिटी का पेन, ऐसा दर्द जो आपके सेंटर ऑफ एब्डोमेन से आपके बाएं चेस्ट की तरफ यदि रेडिएट होता है, यदि बाएं चेस्ट में भी आपको पेन होता है, तो उसको आप एसिड का पेन ना माने, उसको आप गैस का पेन ना माने। इमीडिएटली आप अपने किसी करीबी अस्पताल में जाएं, और एक बहुत छोटी सी जांच होती है ईसीजी, जो मुझे लगता है हर छोटे नर्सिंग होम पर उपलब्ध है। तुरंत जाकर अपनी ईसीजी कराएं, और यदि वो नॉर्मल आती है, तब आप अपना एसिडिटी या गैस या जो भी आपको दूसरी तकलीफ है, उसके इलाज को आप कंटिन्यू कर लेते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपने मिडिल एज के लोगों की बात की, ये मिडिल एज के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब कभी भी उनको हार्ट बर्न होता है, तो उसको एसिडिटी का न मानते हुए इमीडिएटली आप अपना ईसीजी करवाएं। तो कभी भी आपको हार्ट की तरफ कोई सी भी समस्या हो सकता है उसका एक कारण एसिडिटी हो, लेकिन आप वो कारण ना खुद अपने मन से सोचे, नियरेस्ट नर्सिंग होम जाए, अपनी ईसीजी की जांच कराएं। एक बार हार्ट की तरफ से बेफिक्र हो जाइए, फिर एसिडिटी का इलाज तो होती रहेगा। हार्ट जो है वो वाइटल ऑर्गन है, पूरी बॉडी को चलाता है। तो डॉक्टर साहब का ये कहना है, कुछ भी मामला हार्ट के आसपास हो तो उसको प्रॉपरली जांच करा ले। डॉक्टर साहब, एक आम बात कही जाती है कि जो गैस होती है वो हार्ट की तरफ चली जाती है। कई लोग बोलते हैं सर पे गैस चढ़ गई, दिमाग में गैस चली गई, तो ऐसा भी कुछ होता है? देखिए, गैस जैसी कोई चीज़ तो नहीं होती है, लेकिन डेफिनेटली जब हमारी स्टमक अपसेट होती है, जब सीवियर गैस्ट्राइटिस होता है जी। तो ये जो पेन होता है वो बहुत सारी जगह रेडिएट होता है, ठीक है ना। और चूंकि हमारी खाने की जो थैली है, जो स्टमक है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे ब्रेन से होता ही है। तो ऐसे तमाम पेशेंट जिनको बहुत सीवियर गैस्ट्राइटिस की तकलीफ होती है, उनको चेस्ट पेन भी होता है, उनको हेडेक भी होता है, बहुत सारे सिम्टम्स के साथ। यूजुअली ज़्यादातर जो मरीज होते हैं, जो गैस के मरीज हमारे पास आते जी। हैं, वही कंप्लेंट करते ही हैं कि डॉक्टर साहब, गैस पूरी सिर में भर गई है, या कान से गैस निकलती है, या गले में भी गैस उनको लगती है। तो ये सिम्टम्स हैं उसके। तो ये सारे सिम्टम्स हैं, तो गैस की वजह से सिम्टम्स होते हैं। डॉक्टर साहब, यदि अब किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, रात को है, उसको गैस एसिडिटी लग रहा है या गैस्ट्रिक लग रहा है, तो कुछ ऐसी रेमेडीज, होम रेमेडीज बता सकते हैं आप, जिससे उसको तुरंत लाभ मिल जाए? जी, होम रेमेडीज़ तो बहुत सारी होती हैं। जैसे हम लोग के घर के घरेलू नुस्खों के अलावा, मैं एक जो एलोपैथिक कुछ बेसिक दवाइयाँ होती हैं, जो सेफ़ होती हैं, जो हम अपने घर में रख सकते हैं, वहाँ इमरजेंसी में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर आपको ये तय करना होगा कि यदि आप मध्यम एज के हैं और ये चेस्ट पेन और सेंटर एब्डोमिनल पेन है, तो पहले आप अस्पताल जाएँ, डॉक्टर को दिखाएँ, उसके बाद ही कोई मेडिसिन लें। फिर भी बहुत सारी दवाइयाँ जैसे पेंटोप्रोजाल होती हैं, या रेबीप्रोजाल की गोलियाँ होती हैं, या ओमेप्रोजाल होती है, या पहले रेनिटिडिन की गोलियाँ होती थी। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको टेम्परेरी रिलीफ दे देती हैं, और 1 या 2 गोली खाने से कुछ बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता है। पर यदि ये सिम्पटम्स आपको परसिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कई बार बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं हमारे भोजन नली और हमारे जो आहार नली है, या जो खाने की थैली है उनकी, जिनके प्रारंभिक जो लक्षण होते हैं वो भी गैस के होते हैं। जैसे हम स्टमक कैंसर की बात करते हैं, स्टमक कैंसर का भी जो प्राइमरी लक्षण होता है, जो प्राइमरी सिम्टम्स होता है, वो हार्ट बर्न होता है, वो एसिडिटी होता है, वो गैस होता है। फूड पाइप के जो कैंसर होते हैं, उनमें भी यही सिम्टम्स पाए जाते हैं। इसलिए जब कभी भी आपको ये सिम्टम्स, यदि वो लगातार, ये लक्षण लगातार बने रहते हैं, एसिडिटी और गैस की समस्या, तो लगातार अपने घर की दवाइयाँ ना लें, आप किसी विशेषज्ञ की तुरंत सलाह लें, और जो भी वो जाँचें कहते हैं, वो जाँचें करा लीजिए। डॉक्टर साहब, अब बात ये आ रही है कि एज अ डॉक्टर आप कोई ऐसा फूड, खान पीन में कोई ऐसी चीज़ें जो लोगों को अपनी डाइट में सम्मिलित करना चाहिए, जिनको गैस्ट्रिक या एसिडिटी की समस्याएं रहती हैं? जी, आपको हेल्दी फूड लेना है। हेल्दी फूड न सिर्फ आपकी एसिडिटी को दूर करता है, बल्कि वो आपके पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब हम हेल्दी फूड की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है ताज़ा फूड। जब हम हेल्दी फूड की बात करते हैं और ताज़े फूड की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है ताज़े फल, ताज़ी सब्जियाँ, और ढेर सारे मिल्क प्रोडक्ट।
दही है, दूध है, गर्मी का सीजन है, यदि गर्मी है तो आप दही ले सकते हैं, आप मिल्क ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मिल्क से हो सकता है एसिडिटी बढ़ जाती है, तो ये आपको तय करना है कि आपको कौन सा फल, कौन सा फ्रूट, कौन सी सब्जी आपको तकलीफ देती है। यदि वो चीज़ आपको आपको लगता है कि इसके कारण आपको एसिड सिक्रेशन बढ़ रहा है, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। सामान्य तौर पर ईश्वर के बनाए हुए सारे फल फ्रूट, सारी सब्जियां, सारी चीज़ें जो हैं वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती हैं। लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, अक्सर कुछ लोग हमको ऐसे ही मिलते हैं जिनका ये मानना है कि उनका जो स्टमक है वो सेंसिटिव है, वो कभी थोड़ा भी बाहर खा लेते हैं या कभी अपनी सिटी को चेंज करते हैं, उनका पानी चेंज होता है तो उनको फूड इन्फेक्शंस हो जाता है ज़्यादातर केसेस में, तो उन लोगों के लिए कुछ और सलाह आपकी? बिल्कुल, ये ज़्यादातर जो वर्किंग लोग होते हैं, जो जिनके ऊपर काम का प्रेशर ज़्यादा होता है, वो ट्रैवल ज़्यादा करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं, उनके साथ ये समस्या काफ़ी है। तो उन लोगों को सलाह यही है कि इवन जब आप बाहर भी जाते हैं तो खान-पान का तो ध्यान आपको बहुत अत्यधिक खान-पान का ध्यान रखना है। आपके विशेषज्ञ ने जो दवाइयाँ आपको एसिडिटी की लिखी हैं, उनको लगातार समय-समय पर आप लेते रहें, तो आप इन चीज़ों से थोड़ा-सा बच सकते हैं। तो कभी भी आप बाहर जाएँ तो आप अपने विशेषज्ञ से जो दवाइयाँ लेते हैं उनसे बचे रहें। मूलतः बात ये हो रही है कि आपको कुल मिलाकर खाना-पीना बहुत हेल्दी रखना होगा, एक्सरसाइज़ करनी होगी, दिमाग को भी रिलैक्स रखना होगा और लाइफ़स्टाइल संतुलित होनी चाहिए। पूरे समय डॉक्टर साहब इसी चीज़ पर फ़ोकस करते रहें और प्रिवेंशन पे ज़्यादा बात करते रहें डॉक्टर साहब, क्योंकि कुछ ग्लोबल बीमारियाँ भारत में आ गई जो यहाँ पे कभी होती नहीं थी। अब हम लोग स्पेनिश फूड खा रहे हैं, इटली का पिज़्ज़ा खा रहे हैं, तो इटालियन कल्चर को वो सूट कर सकता है, लेकिन हम लोगों को शायद वो सूट नहीं करता है। हमारे पास छाछ है, लस्सी है, घर के पराठे हैं और बहुत मोटे अनाजों की रोटियाँ हैं, वो आप लेते रहिए, ताज़ा फल, ताज़ी सब्जियाँ और ताज़ा खाना। डॉक्टर साहब, आप एमपी लाइव न्यूज़ पर आज आप ही के माध्यम से हमारी नई सीरीज़ शुरू हुई है, सेहत दिल से। हम आपका तहे दिल से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आशा है कि बहुत जल्द हम आपको फिर जोड़ पाएँगे जब भी आपके पास समय होगा। हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।